हेलो दोस्तों, तो जैसे आपको पता है कि 28 तारीख से त्रैमासिक परीक्षा स्टार्ट होने वाली है, जिसमें अपन देखेंगे इतिहास के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2 नंबर के, 3 नंबर के और 4 नंबर के। और ये आपकी एमपी बोर्ड जो बोर्ड परीक्षा है उसमें भी आपकी हेल्प करेगा। तो इस इतिहास के 2 नंबर के जो क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट वो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के 2 सबसे बड़े नगर के नाम लिखिए। दूसरा है, मोहनजोदड़ो नगर की विशेषता लिखिए। तीसरा है, सिंधु घाटी सभ्यता की कोई 2 विशेषता लिखिए। चौथा है अपना, सिंधु सभ्यता के पतन के लिए उत्तरदायी 2 कारण लिखिए। पांचवा है, सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, कोई 2 बिंदु लिखिए। छठा है, ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में सबसे पहले किससे सफलता प्राप्त की थी। सातवां है, जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं। आठवां है, फ्रांसवा बर्नियर कौन था। नवा है, अमरावती का स्तूप कहाँ स्थित है एवं इसकी खोज का श्रेय किसे दिया जाता है। अपना 10वां हो जाएगा, उल्मा कौन था। 11वां है, मातृगृहता क्या है। ठीक है, ये मातृभाषा होगी ना। ग्रेड पद्धति क्या थी। 13वां है, फाइंस क्या था, कौन था, है ना, ये गलत छप गया। 14वां है, मौर्य साम्राज्य के कोई 4 प्रमुख ऐतिहासिक स्रोत के नाम बताइए। 15वां हो जाएगा, पितृवंशिकता से आप क्या तात्पर्य है। 16वां है, मातृवंशिकता से क्या तात्पर्य है। 17वां हो जाएगा, बहिर्विभाग क्या होता है। 18वां है, अंतर्विभाग क्या होता है। 19वां है, जैन धर्म के पंचभृत के नाम लिखिए। 20वां है, महावीर जी की कोई 2 शिक्षाओं का को लिखिए। 21वां हो जाएगा, वैष्णववाद में किसकी पूजा की जाती है। 22वां है, जजमानी व्यवस्था क्या थी। 23वां है, वेद व्यास ने किस महाकाव्य की रचना की थी। 24वां है, वर्नियर का शिविर नगरों से क्या अभिप्राय था। 25वां है, अखबारनामा ग्रंथ के रचनाकार कौन है और यह ग्रंथ कितने भागों में विभाजित है। 26वां है, हड़प्पा सभ्यता के उन केंद्रों के नाम लिखिए जो शिल्प उत्पादन केंद्रों के रूप में जाने जाते हैं। 3 नंबर के प्रश्न देख लेते हैं। महाभारत को एक प्रगतिशील ग्रंथ क्यों कहा गया है, स्पष्ट कीजिए। दूसरा है, बौद्ध धर्म के बारे में आर्य सत्यों का विवरण कीजिए। ठीक है। तीसरा है, महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़े 4 प्रमुख स्थलों के वर्णन कीजिए। चौथा है, जैन धर्म की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। 5वां हो जाएगा, त्रिपिटक की 3 विशेषता लिखिए। छठा हो जाएगा, अशोक के धर्म की कोई 3 विशेषता लिखिए। 7वां है, महात्मा बुद्ध के किन्हीं 3 उपदेशों को लिखिए। 8वां हो जाएगा, किताब उल हिंद पर संक्षिप्त लेख लिखिए। 9वां हो जाएगा, सिक्के एक प्रमुख ऐतिहासिक स्रोत है, विवरण दीजिए। 9वां है, धर्मशास्त्रों के अनुसार विवाह के प्रकारों में से किन किन विवाहों को उत्तम विवाह माना जाता है, संक्षेप में लिखिए। 11वां है, जैन धर्म के पंच महाव्रत का उल्लेख कीजिए। 12वां है, कोई 3 महत्वपूर्ण बौद्ध स्तूपों का विवरण दीजिए। 13वां हो जाएगा, अमरावती स्तूप क्यों नष्ट हो गया। 14वां है, वैष्णववाद का वर्णन कीजिए। 15वां है, हड़प्पाई लोग अपने जीवन निर्वाह के लिए कौन कौन से साधन अपनाते थे, संक्षेप में लिखिए। 16वां है, हड़प्पा सभ्यता के किन्हीं 2 महत्वपूर्ण नगरों का संक्षिप्त में परिचय दीजिए। 17 हो जाएगा, मौर्य साम्राज्य भारतीय इतिहास का एक प्रमुख काल क्यों माना जाता है। 18 हो जाएगा, प्राचीन काल में स्त्री और पुरुष किस प्रकार संपत्ति अर्जित कर सकते थे। 19वां है, सती प्रथा के कौन से तत्व ने वर्नियर का ध्यान अपनी ओर खींचा। 20वां हो जाएगा, सांची के स्तूप के संरक्षण में भोपाल की बेगमों की भूमिका की चर्चा कीजिए। 21वां हो जाएगा, किताब उल हिंद पर संक्षिप्त लेख लिखिए। 22वां है, इब्न बतूता ने अपने वृत्तांत में नारियल और पानी का वर्णन किस प्रकार किया। 4 नंबर के लायक क्वेश्चन देख लेते हैं, जो महत्वपूर्ण 4 नंबर के अंक की महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला है, अभिलेख साक्ष्यों की सीमाओं का वर्णन कीजिए। महाजनपदों की प्रमुख विशेषता लिखिए। शास्त्रों के अनुसार केवल क्षत्रिय ही शासक बन सकते थे, क्या आप इस कथन का सहमत है या असहमत हो तो साक्ष्य सही समझाइए। चौथा है, अशोक के दम की प्रमुख विशेषता लिखिए। 5वां है, हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना पर प्रकाश डालिए। छठा है, हड़प्पा सभ्यता के विनाश के कारणों का वर्णन कीजिए। 7वां है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत कला के विकास का विवरण प्रस्तुत कीजिए। 8वां हो जाएगा, क्या आप इस तथ्य से सहमत है कि हड़प्पा सभ्यता के शहरों के जल निकासी प्रणाली नगर नियोजन और संकेत करती है। उत्तर में वह कारण बताइए। मानचित्र में देख लेते क्या क्या आएगा। नवा प्रश्न, वश पांचाल राजगीर वाराणसी ये कहाँ है, मैप में आपको बताना है। यह परिचय पूछ सकता है, भारत के मानचित्र में निम्नलिखित दर्शाइए, जैसे लोथल, धोरावीर, अजंता, नासिक ये कहाँ है। 11वां भी आ सकता है, मथुरा, मगध, काशी, इंद्रप्रस्थ। और 10वां प्रश्न है, अशोक के अभिलेख प्राप्त स्थानों को मानचित्र में, यह सांची है, गिरनार है,
भरूच है, सारनाथ है, अमरावती है, भाईगिरी है, मास्की है, कौशाम्बी, ये भी पूछ सकता है। और प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना और अपने दोस्तों के पास जरूर भेजना। जय हिंद।